नाज़रीन, आज से हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम वक्तन फ़वक्तन माशी अहमियत के मामलात पर आपको एक्सपर्ट्स की राय से आगाह करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैदुल्ला। डॉक्टर उबैदुल्ला पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में चीफ ऑफ रिसर्च हैं और ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर उबैदुल्ला। डॉक्टर उबैदुल्ला, हमें ये बताइएगा कि हुकूमत भारत ने कुछ कवानीन इंट्रोड्यूस किए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उसके ख़िलाफ़ किसान एहतजाज कर रहे हैं, तो कुछ ये बताइएगा कि ये कवानीन क्या हैं। बेसिकली जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो फार्मर के जो फार्म लेवल जो है साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता जा रहा है और उस छोटे साइज़ के ऊपर ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन है और ना ही उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है कि वो जदीद मतलब जो सीड है वो इस्तेमाल कर सकें, तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। अब इस फार्म के ज़रिए मतलब फार्मर को कहा गया है कि वो अपनी पैदावार को जहाँ चाहें बेच सकते हैं। इसका मतलब उनको अपनी पैदावार मंडी में लेके जाना ज़रूरी नहीं रहा। तो वहाँ क्या होता था, जब वो मंडी में लेके जाते तो उनको 3 किस्म की कॉस्ट पड़ती थी। एक तो ये है कि फार्म लेवल से ट्रांसपोर्ट करके वो मंडी में लेके जाते थे, और दूसरी मतलब कॉस्ट जो वहाँ कमीशन एजेंट जो आड़ती अपना कमीशन लेता था, और तीसरी गवर्नमेंट ने अपनी फ़ीस मुकर्रर की हुई थी कि जो भी फार्मर यहाँ ला के बेचेगा उसको एक मुकर्रर फ़ीस देनी होगी। अब इन तीनों किस्म की कॉस्ट से फार्मर जो है किसान जो है वो मुबर्रा हो गया है। लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हम नहीं देंगे आपको, और फार्मर का इस पे बड़ा कंसर्न है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो कुछ आपने हमें बताया है इससे तो ये लगता है कि ये कवानीन किसानों के फ़ायदे में, तो फिर किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या चीज़ है? बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है मतलब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कम से कम इस प्राइस पे आपकी पैदावार को ज़रूर खरीदेंगे। अब जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि आप अपनी पैदावार जहाँ चाहें बेचें, आप ना वो ज़रूरी एशिया की लिस्ट से भी मतलब पैदावारों को निकाल दिया, तमाम किस्म के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को निकाल दिया है। इसका मतलब जिस कीमत पे चाहें बेच सकते हैं। अब फार्मर बेसिकली एहतजाज ये कर रहे हैं, उनको डर ये लग रहा है कि जब कारपोरेट फार्मिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी उसमें बड़ी बड़ी फर्में आएंगी जो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगी, जो उनको जदीद किस्म का सीड देंगी। इससे आपकी पैदावारी लागत भी कम हो जाएगी और पैदावार भी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। तो बेसिकली तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फार्मर ज़्यादा पैदावार लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और फर्में भी अपना मतलब डेफिनेटली अपना प्रॉफिट कमाएंगी। तो हालांकि मतलब फार्मर ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी ये कॉरपोरेट जो फर्में हैं ये हमारी ज़मीनों को हथिया लें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये किसानों और हुकूमत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन किसान फिर भी एहतजाज कर रहे हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद हुकूमत जो है अपना मौक़िफ़ जो है किसानों तक पूरी तरह पहुँचा नहीं सकी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। बेसिकली तो होना ये चाहिए था गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी मुतारफ़ कराने से पहले, अगर वो जो किसानों की मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें हैं उनको ऑन बोर्ड करते उनको ये समझाते कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि इस नई पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है वो आड़ती है, इसलिए आड़ती भी उनके साथ सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने फार्मर को भी सड़कों पे मतलब फार्मर सारे नहीं आए, उनमें से कुछ फार्मर भी डेफिनेटली उनके साथ मिल गए हैं, क्योंकि उनको मतलब इंफॉर्मेशन गैप है जो मतलब गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए था ये पॉलिसी मुतारफ़ कराने से पहले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैदुल्ला आपका हमारे शो में आने का और हमें अपनी माहिराना राय से आगाह करने का।